एक समय की बात है, मैं आज स्कूल के 4 करीबी दोस्तों की आंखें नम करने वाली कहानी है, जिन्होंने एक ही स्कूल में कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की है। उस समय शहर में इकलौता लग्जरी होटल था। कक्षा 12वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने तय किया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने मुश्किल से 40 रुपये जमा किए। रविवार का दिन था और 10:30 बजे थे। वह चारों साइकिल से होटल पहुंचे। सीताराम, जयराम, रामचंद्र और रविशरण चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। उन चारों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि 50 साल बाद हम 1 अप्रैल को इस होटल में फिर मिलेंगे। जब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए और यह देखना दिलचस्प होगा कि हम में से किसकी कितनी प्रगति हुई है। जो दोस्त उस दिन बाद में होटल आएगा, उसे उस समय का होटल का बिल देना होगा। उनको चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर कालू यह सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं इस होटल में आप सभी का इंतज़ार करूँगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों अलग अलग हो गए। सीताराम शहर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए अपने फूफा के पास चला गया था। जयराम आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। रामचंद्र और रविशरण को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिला। आखिरकार रामचंद्र भी शहर छोड़कर चला गया। दिन, महीने, साल बीत गए। 50 वर्षों में उस शहर में बहुत परिवर्तन आ गया। शहर की आबादी बढ़ गई, सड़कें फ्लाईओवर में बदल गई, छोटे शहरों ने महानगर की सूरत ले ली। अब वह होटल 5 स्टार होटल बन गया। वेटर कालू भी अब कालू सेठ बन गया था और इस होटल का मालिक भी। 50 साल बाद वह निर्धारित तिथि 1 अप्रैल आया। दोपहर को एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आई। सीताराम कार से उतरा और पोर्च की ओर चलने लगा। सीताराम के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम हैं। सीताराम होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा कि रविशरण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले एक टेबल बुक किया था। सीताराम मन ही मन खुश हुआ कि वह चारों दोस्तों में पहला है, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा और वह सबसे पहले आने के लिए अपने दोस्तों का मजाक उड़ाएगा। 1 घंटे में जयराम भी आ गया। जयराम शहर का बड़ा राजनेता और बिजनेसमैन बन गया था। अपनी उम्र के हिसाब से वह अब एक सीनियर सिटीजन की तरह लग रहा था। अब दोनों बातें कर रहे थे और दूसरे मित्रों का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में तीसरा मित्र रामचंद्र भी आ गया। उससे बातें करने में दोनों को पता चला कि रामचंद्र बिजनेसमैन बन गया है। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। रविशरण कब आएगा? सभी रविशरण का इंतजार कर रहे थे। इतनी देर में कालू सेठ ने कहा कि रविशरण सर की ओर से एक मैसेज आया है कि तुम चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। घंटों तक मजाक चलता रहा, लेकिन रविशरण नहीं आया। कालू सेठ ने कहा कि फिर से रविशरण सर का मैसेज आया है, आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। अब खाना भी सभी ने खा लिया, पर रविशरण फिर भी नहीं आया। खाना खाने के बाद बिल की बारी आई तो उन तीनों मित्रों को जवाब मिला कि बिल का भुगतान ऑनलाइन हो चुका है। शाम के 8 बज चुके थे। इतने में एक नीली बत्ती की गाड़ी आई और एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे उन तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते ही रह गए। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा यशवर्धन हूँ। मेरे पिता का नाम रविशरण है। पिताजी ने मुझे आज आपके आने के बारे में बताया था। उन्हें इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझसे आप सभी से देर से मिलने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि मैं आप सभी से जल्दी मिल लिया तो आप सभी बहुत दुखी होंगे और जब आप सभी को पता चलेगा कि आप सभी का दोस्त इस दुनिया में नहीं है तो आप 50 साल बाद एक दूसरे की मिलने की खुशी भी खो देंगे। इसलिए उनका आदेश था कि मैं आप सभी से बहुत देर से मिलूं। उन्होंने मुझे
उनकी ओर से आप सभी को गले लगाने के लिए भी कहा था। यशवर्धन ने इतना कहते हुए अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। यशवर्धन ने कहा, मेरे पिता शिक्षक बने, उन्होंने मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया, आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित थे। कालू सेठ ने कहा कि अब आप 50 साल बाद नहीं बल्कि हर 50 दिन में आप सभी अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। दोस्तों, अपने दोस्त सगे संबंधियों से मिलते रहो। अपनों से मिलने के लिए बरसों का इंतज़ार मत करो। जाने कब किसकी बिछड़ने की बारी आ जाए और हमें पता भी ना चले। ज़िंदगी भी एक ट्रेन के सफ़र की तरह है, जिसका जब स्टेशन आ जाएगा यह सफ़र वहीं ख़त्म हो जाएगा। रह जाएंगी तो सिर्फ धुंधली सी यादें। दोस्तों, छोटी मोटी बातें नज़रअंदाज करके हमेशा खुश रहें और खुशियाँ ही बाँटें। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।